जय हिंद साथियों। जो घटना मणिपुर में देखने को मिल रही है, आप लोगों को देखने को मिला होगा कि दो नंगा करके महिलाओं को घुमाया गया है, पूरे बस्ती में घुमाया गया है। क्या है वो पूरी कहानी, कहां से वो शुरू हुआ है और क्या है उसके पीछे की कहानी, क्यों ऐसा किया गया है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर कहीं भी आपके समाज में, आपके कहीं भी गांव में, परिवार में, शहर में ऐसा होता है तो ये घटना निंदनीय है। जबकि वहां की जनता 800 से 900 लोग उस घटना के पीछे चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस घटना के लिए आवाज नहीं उठाया। वहां की पुलिस, वहां का सेना, जो भी वहां की फोर्स है वो बैठी रही, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाया। लेकिन आपके शहर में अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जरूर ही आवाज आप लोग उठाइएगा। आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या है वो पूरी घटना। साथियों, बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर 7 सिस्टर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में हमारे आता है। वहां की राजधानी है इंफाल और वहां के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र और समतल क्षेत्र, दो प्रकार की भूमि पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 90% वहां के पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि 10% वहां के समतल भूमि पाई जाती है। इन 90% क्षेत्रों में जनता वहां निवास करती है 47%, जो कि जनजाति है, नागा कुकी और भी जनजाति वहां पे शामिल है। सबसे ज्यादा नागा कुकी जनजाति वहां पे शामिल है। वहीं 10% समतल भूमि पर मैती निवास करती है। 53% जनता मैती की है। मैती को मणिपुर में ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। अब घटना ये हुई कि जो ये 53% जनता है जिनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है, वो मात्र 10% समतल भूमि पर निवास करते हैं और इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है कि ये जनजातियों का जमीन खरीद सकें या फिर उस पर निवास कर सकें। इसीलिए मैथियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की कि हम लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब में यानी जनजाति का दर्जा दिया जा सके, ताकि हमारी जो बढ़ती जनसंख्या है इस पे हम 10% की भूमि पर निवास नहीं कर पा रहे हैं, रहने के लिए दिक्कत, वहां की खेती करने के लिए दिक्कत, तो हम भी इन 90% जो जमीन है वहां का हकदार हो जाएं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप केंद्र सरकार की मदद से इस मैतीय जाति को जनजाति में बदलें। वहां की जनजाति इससे नाराज हुई, आहत हुआ इन लोगों को कि हमारे जनजाति में ये ब्राह्मण, एक तरह से कह लीजिए जनरल लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इससे इन लोगों को आहत हुआ और इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, ATSU, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन। इन लोगों ने सबको इकट्ठा किए, सबके पास मैसेजेस भेजे और सबको एक जगह इकट्ठा किया और वहां पे बवाल कर दिया। 3 मई की बात है, हमने इस पे एक सेशन भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उस सेशन को। हमने एक सेशन भी किया हुआ है। 3 मई से यह घटना को अंजाम दे रहे हैं और जो हमें ये घटना मिल रही है, वीडियो वायरल हुआ है, ये 3 मई के बाद, एक दिन बाद 4 मई की ये सब सारी घटनाएं हैं। अब ये 4 मई की घटना क्या थी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 4 मई की घटना ये थी, जो ये जनजातीय वर्ग हैं, जो ये मैत्री हैं, यानी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, ये दोनों गुटों के बीच में एक झड़प हुई और 3 मई से गांव में जाकर के लोग गांव में घरों को फूंकने लगे। वहां का बस, वहां का टेम्पू, वहां की मतलब सारी दुकानें तबाह करने लगे। जो भी वहां पे दिखा मार करने लगे। अब क्या हुआ, मैती जो कि ब्राह्मणों का दर्जा प्राप्त है, इन्होंने जनजातियों के एक गांव में जाकर के हमला बोल दिया। वहां को सभी लोगों को मारा वगैरह। वहां से एक परिवार ऐसा था जो वहां से अपनी जान बचा कर के लिए भाग गया, पीछे के रास्ते, किसी रास्ते से भाग गया। अब इन लोगों को, मैथियों को मालूम चला यह बात। अब ये लोग उन सभी का पीछा किए। ये लोग पुलिस के पास गए, ये परिवार के 5 सदस्य से ये पुलिस के पास गए और वो पुलिस के पास से इन लोगों ने अपनी जान के लिए हिफाजत मांगी। पुलिस इनको लेकर के जा ही रही थी तो इन मैथियों ने 800 से 1000 की इनकी संख्या थी और इन मैथियों ने उससे, पुलिस वाले से, इन 5 लोगों को छुड़वा लिया और अपने गिरफ्त में ले लिया। जब ये 5 लोगों को छुड़वा लिया तो पिता की तो तुरंत इन लोगों ने हत्या कर दी, ऐसा इस जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें लिखा गया है। 5 लोगों में पिता की तो हत्या कर दी, बाकी बचे 3 महिलाएं और 1 लड़का, इनका बेटा था।
3 महिलाओं को इन्होंने नंगा करके पूरा घुमाया है और इस 800-1000 लोगों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम एक भी शब्द उठा सकें। इन लोगों ने पूरे गांव में इनका परेड करवाया है और बात यह भी चलता है कि जो इनकी पुत्री थी 21 वर्ष की, इनका इन्होंने रेप किया है। साथियों, मेरी जबान लड़खड़ा रही है ऐसा क्लास बनाते हुए। ये जब से मैंने ये घटना सुनी है तब से ये दिल में ऐसा हो रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो गया। हालांकि वहां संज्ञान में लेते हुए अब फिर जब इनका लड़का इनको छुड़ाने गया तो इनके लड़का का भी हत्या कर दिया गया और 3 महिलाएं किसी तरह से अपना जान बचा करके भागी हैं। ये थी पूरी कहानी जो आप लोगों को यह वीडियो देखने को मिल रहा है। यह घटना है 4 मई का, लेकिन मुकदमा इन पे दर्ज किया गया 21 जून को। लगभग समझ लीजिए कि 1 महीने के बाद इस पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इसलिए जो जनजातीय हैं उनको आहत हुआ कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है लेकिन फिर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए इन लोगों ने अपना खुद वीडियो वायरल किया और इस पे एक्शन लेने के लिए मजबूर किया वहां के पुलिस को। अब ये मामला राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक पहुंच गया है, बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है। जबकि ये घटना है 4 मई का, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद इन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जो पीड़ित महिला थी इन लोगों को चूड़ाचांदपुर जिले में रखा गया है और बाकी इन पे जो धाराएं लगाई गई हैं वो है आईपीसी की धारा 153A, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326 और 376। बाकी इन लोगों ने सभी पे ये आईपीसी की धारा अपहरण करने, साथ ही साथ रेप करने, हत्या के जुर्म में ये सारी मुकदमा इन लोगों पर दर्ज हो गया है। साथियों, ये थी पूरी कहानी। मैं अपने तरफ से कोई भी पक्ष विपक्ष के लिए नहीं मुद्दा रख रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके दिलों के लिए ये आहत पहुंचा है आप पर कि नहीं पहुंचा है। इन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथियों, अभी तक ये मालूम चल गया होगा कि क्या हुआ था, ये पूरी घटना कब की ये न्यूज है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम ऐसे ही तमाम वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।